झारखंड के बीचों बीच एक छोटा सा भूला हुआ गांव है बिसराही। यहां जिंदगी धीरे चलती है, उगते सूरज और पुरानी परंपराओं के हिसाब से। लेकिन शांत माहौल के बीच एक गहरा राज पीढ़ियों से छिपा हुआ है। ये राज है कला कुआं का, काला कुआं का। ये सिर्फ कोई कुआं नहीं है, ये वो जगह है जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती है, हर गांव वाले के लिए गहरे डर का एक जरिया। वे कहते हैं कि कुआं दूसरी दुनिया का दरवाजा है, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं रहती हैं। सूरज ढलने के बाद कोई इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो कहानियां बताई जाती हैं वे डरावनी हैं, बाप से बेटे तक जाती हैं। हर एक इस भयानक गड्ढे को घेरे हुए रहस्य में एक और परत जोड़ती है। काले कुएं के बारे में कहानियां उतनी ही पुरानी है जितनी कि गांव खुद। बड़े बुजुर्ग उस समय की बात करते हैं जब कुआं शुद्ध जीवन देने वाले पानी का स्रोत था। लेकिन कुछ बदल गया। वे कहते हैं कि वहां एक भयानक त्रासदी हुई थी, एक ऐसी घटना जो इतनी काली थी कि उसने जमीन को ही शाप दे दिया। उस दिन से कुएं को भूतिया माना जाता है। गांव वाले दावा करते हैं कि रात में इसकी गहराई से अजीब फुसफुसाहटें आती हैं। वे कहते हैं कि चांदनी रात में इसकी धार पर नाचते हुए शैडवी फिगर्स दिखाई देते हैं। जानवर इसका पानी पीने से मना करते हैं और पक्षी इसके ऊपर से उड़ते समय चुप हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें इसकी काली खोल से निकलने वाली बुरी ऊर्जा महसूस हो रही हो। डर सिर्फ पुरानी कहानियों पर आधारित नहीं है, इसे असली घटनाओं से बढ़ावा मिलता है। सालों से कई लोग जिन्होंने कुएं की शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत की, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनकी गायबियां युवाओं के लिए कॉशनरी टेल्स बन गईं। कुआं खुद एक अनसेटलिंग नजारा है। इसकी पत्थर की दीवारें काले कई से ढकी हुई हैं और अंदर का पानी असामान्य रूप से काला है। कोई रोशनी नहीं दिखाता, यहां तक कि दोपहर का तेज सूरज भी नहीं। ये सब कुछ निगल जाता है, कुछ भी वापस नहीं देता। ये गहरी अटल कालीमाही कुएं को उसका नाम और उसकी भयानक प्रतिष्ठा देती है। गांव वालों ने इसकी सीमाओं का सम्मान करना सीख लिया है, इसे एक मना की हुई जगह मानते हुए। यह साल 1998 की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जो अंधविश्वास और डर में डूबी हुई थी। लेकिन बदलाव एक नौजवान के रूप में आ रहा था जिसका नाम विवेक था। 20 साल की उम्र में विवेक अभी अभी शहर से लौटा था। उसका दिमाग आधुनिक विचारों और वैज्ञानिक तर्क से भरा हुआ था। वह गांव की कहानियों को मुस्कुराते हुए सुनता था, उन्हें अशिक्षित आबादी की कल्पनाएं कहकर खारिज कर देता था। वह उनकी आंखों में डर देखता था और उसे दया और निराशा का मिश्रण महसूस होता था। उसके लिए काला कुआं सिर्फ एक पुरानी उपेक्षित संरचना थी और कहानियां बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए बनाई गई कैंप फायर टेल्स से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह उन सभी को गलत साबित करने के लिए दृढ़ था। विवेक अक्सर गांव के बुजुर्गों के साथ तीखी बहस में पड़ जाता था। वह कहता था, यह सिर्फ एक कुआं है। उसकी आवाज में जवानी का आत्मविश्वास भरा होता था। कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, यह सब आपके दिमाग में है। बुजुर्ग अपना सिर हिलाते थे, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें होती थीं। उसे प्राचीन शक्तियों का अनादर न करने की चेतावनी देते थे। लेकिन विवेक अटल था। वह उनके विश्वासों को एक ऐसी जंजीर मानता था जो गांव को पीछे खींच रही थी, अज्ञानता की एक दीवार जिसे उसे तोड़ना था। जितना ज्यादा वे खतरे पर जोर देते थे, उतना ही ज्यादा वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ होता था, यह मानते हुए कि तर्क और विज्ञान अंधविश्वास पर जीत हासिल करेंगे। उसकी आधुनिक शिक्षा ने उसे हर चीज पर सवाल उठाना सिखाया था और कुआं उसकी अंतिम परीक्षा थी। एक शाम गांव के चौक पर एक खास तौर पर तीखी बहस के दौरान विवेक ने एक बड़ा ऐलान किया। उसने ऐलान किया, मैं पूरी रात कुएं पर बिताऊंगा। उसकी आवाज शांत भीड़ में गूंज उठी। मैं अपनी वीडियो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। जब सूरज निकलेगा तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। गांव वालों में एक सांस अटक गई। बुजुर्गों ने उससे फिर से सोचने की विनती की, लेकिन विवेक का मन बना हुआ था। एक चुनौती तय की गई। अगर वह यह साबित कर सका कि कुआं हानि रहित था, तो गांव वालों को अपने अंधविश्वासी अनुष्ठान बंद करने होंगे। दांव ऊंचे थे और पूरा गांव विवेक को उसकी सॉलिटरी विजिल की तैयारी करते हुए देख रहा था। जैसे ही शाम हुई, विवेक ने अपना सामान इकट्ठा किया। उसके पास एक शक्तिशाली टॉर्च, गर्म चाय का एक थर्मस और सबसे महत्वपूर्ण, एक बिल्कुल नया वीडियो कैमरा था। यह कैमरा उसका हथियार था, वस्तुनिष्ठ वास्तविकता को पकड़ने और अंधविश्वास के सायों को दूर करने का उसका उपकरण। वह काले कुएं की ओर चला। हर कदम उसे गांव वालों के चिंतित चेहरों से दूर और उनके गहरे डर के दायरे में ले जा रहा था।
जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। झींगुरों और कीड़ों की सामान्य शाम की आवाजें धीमी होती गईं। उनकी जगह एक परेशान करने वाली चुप्पी ने ले ली। विवेक ने अपना छोटा सा कैंप लगाया, कैमरे को तिपाई पर कुएं की ओर करके रखा और रिकॉर्ड बटन दबाया। पहले कुछ घंटे बिना किसी घटना के बीत गए। विवेक शांति से बैठा रहा, अपनी चाय पीता रहा और कभी कभी अपनी टॉर्च से इलाके को स्कैन करता रहा। रोशनी अंधेरे को चीरती हुई पुरानी पत्थरों और उलझी हुई खरपतवारों के अलावा कुछ नहीं दिखा रही थी। वह खुद पर हंसा, खुद को सही साबित महसूस कर रहा था। देखो, कुछ नहीं, उसने कैमरे में बुदबुदाया। लेकिन जैसे ही आधी रात करीब आई, माहौल बदलने लगा। एक अजीब ठंडी हवा चलने लगी, पत्तों को इस तरह सरसराहट दे रही थी जैसे फुसफुसाहटें हों। कैमरे की बैटरी लाइट, जो पूरी थी, अचानक चमकने लगी। विवेक के दिल में एक अजीब बेचैनी घुस गई, एक आदिम डर जिसे वह तर्क से समझा नहीं सकता था। उसने इसे खारिज करने की कोशिश की, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ यह भावना और मजबूत होती गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वीडियो कैमरा, जो चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ परेशान करने वाली चीजें कैप्चर करने लगा। छोटी स्क्रीन पर कुएं के किनारे के पास एक हल्की काली आकृति बनने लगी। यह एक बदलती हुई निराकार छाया थी, रात से भी ज्यादा काली। विवेक स्क्रीन को घूरता रहा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या यह रोशनी का धोखा था, एक तकनीकी गड़बड़? उसने अपनी टॉर्च उस जगह पर लगाई, लेकिन रोशनी ने कुछ नहीं दिखाया। फिर भी कैमरे के डिस्प्ले पर छाया बनी रही, बड़ी और ज्यादा साफ होती हुई दिख रही थी। वह धीरे धीरे असामान्य रूप से हिल रही थी, कुएं के मुंह की गहरी कालीमा के खिलाफ एक काली सिलुएट। विवेक की वैज्ञानिक निश्चितता टूटने लगी। उसकी जगह एक कच्चा भयानक डर ले रहा था। जो फुसफुसाहटें उसने पहले खारिज कर दी थीं, अब और तेज होती हुई लग रही थीं। अदृश्य सांपों की तरह उसके चारों ओर लिपट रही थीं। वे किसी ऐसी भाषा में नहीं थीं जिसे वह जानता था, लेकिन बुरी नीयत साफ थी। उसने हवा में एक दबाव महसूस किया, एक भारी उपस्थिति जो उस पर हावी होती हुई लग रही थी। वह भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, उस दम घुटने वाले आतंक से बचना चाहता था जो उसे जकड़ रहा था। लेकिन वह अपनी जगह पर जम गया था। उसकी आंखें अपने कैमरे की स्क्रीन पर भयानक छवि से चिपकी हुई थीं। छाया अब एक अलग लंबी आकृति थी, एक आदमी के आकार का एक शून्य, कुएं के ठीक बगल में खड़ा था। अचानक रात को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। यह विवेक की आवाज थी, शुद्ध बेहिचक आतंक की एक आवाज जो शांत गांव में गूंज उठी, सभी को उनकी बेचैन नींद से जगा दिया। जिन गांव वालों ने इसे सुना, वे तुरंत जान गए कि यह कहां से आई थी। वे अपने घरों में दुबक गए, बाहर निकलने से बहुत डरते थे। उस नौजवान के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसने अंधेरे को चुनौती देने की हिम्मत की थी। चीख के बाद एक भयानक धड़ाम की आवाज आई और फिर काले कुएं के आसपास के इलाके में एक पूर्ण कान फाड़ देने वाली चुप्पी छा गई। रात ने अपनी शांति फिर से पाली, लेकिन यह एक भारी ऑमिनस शांति थी जो अनकही दहशत से भरी थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव को छूने लगीं, एक सर्च पार्टी घबराहट में कुएं की ओर बढ़ी। विवेक का कोई निशान नहीं था। उसकी टॉर्च, उसका थर्मस और उसका तिपाई सब वहीं थे, लेकिन आदमी खुद गायब हो गया था। उसका वीडियो कैमरा भी गायब था। एक फ्रैंटिक तलाश के बाद एक युवा गांव वाले को विवेक का मोबाइल फोन कुएं के किनारे से कुछ फीट दूर घास में पड़ा मिला। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और वह सुबह की ओस से ढका हुआ था। पुलिस को बुलाया गया और एक आधिकारिक जांच शुरू हुई। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन वे केवल भूतिया कुएं की वही डरावनी कहानियां बता पाए जिन्हें अधिकारियों ने शुरू में खारिज कर दिया था। पुलिस जांच प्राचीन रहस्य के लिए एक आधुनिक संशयवादी दृष्टिकोण लेकर आई। उन्होंने इसे एक लापता व्यक्ति के मामले के रूप में देखा जिसमें साजिश या विवेक के भाग जाने का संदेह था। लेकिन गांव वालों की कुएं के बारे में लगातार डरावनी गवाहियां को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जांच का ध्यान जल्द ही काले कुएं पर ही चला गया। अधिकारियों ने उसकी गहराई मापने का फैसला किया। उम्मीद थी कि कोई सुराग मिल जाएगा या शायद विवेक का शव भी। उन्होंने एक वजनदार रस्सी को काले पानी में डाला। उम्मीद थी कि वह एक उचित दूरी के भीतर तल से टकरा जाएगी, लेकिन रस्सी नीचे जाती रही, मीटर दर मीटर, जब तक कि उनकी लंबाई खत्म नहीं हो गई। कुआं किसी की कल्पना से भी ज्यादा गहरा था। लंबी रस्सियों और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट के साथ आगे के प्रयास किए गए, लेकिन परिणाम हमेशा वही रहा। काले कुएं का कोई तल नहीं था। यह एक असंभव भूवैज्ञानिक विसंगति थी, एक ऐसा गड्ढा जो स्पष्टीकरण को धता बताता था।
पुलिस गोताखोरों ने नीचे जाने से मना कर दिया, अत्यधिक गहराई और पानी की परेशान करने वाली अप्राकृतिक ठंडक का हवाला देते हुए जांच अंततः एक डेड एंड पर पहुंच गई। कोई शव नहीं, कोई हथियार नहीं और कोई संदिग्ध नहीं। विवेक का मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, जिससे उसका गायब होना काला कुआं के इतिहास में एक और काला अध्याय बन गया। उसके मोबाइल फोन से कोई सुराग नहीं मिला, उसका डेटा रिकवरी से परे करप्ट हो गया था। आज उस फेटफुल रात के 2 दशक से ज्यादा समय बाद भी बिसराही गांव काले कुएं की छाया में फंसा हुआ है। डर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। विवेक की कहानी अंतिम कॉशनरी टेल बन गई, अविश्वास के परिणामों की एक चिलिंग रिमाइंडर। अब कोई भी कुएं के पास नहीं जाता, यहां तक कि दिन के उजाले में भी नहीं। इसके चारों ओर एक बाड़ लगा दी गई है, किसी आधिकारिक आदेश से नहीं, बल्कि गांव वालों ने खुद उस बुराई को रोकने का एक डेस्परेट प्रयास, जिसे वे अंदर मानते हैं। कुआं अनसुलझे रहस्य का एक शांत स्मारक के रूप में खड़ा है। उसका काला पानी अपने अथाह गहराइयों में अपने रहस्यों को छिपाए हुए है। किंवदंतियां बढ़ती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि शांत रातों में आप अभी भी कुएं से विवेक की चीख गूंजती हुई सुन सकते हैं, मदद के लिए एक अंतिम डेस्परेट पुकार। दूसरे दावा करते हैं कि उन्होंने एक नई छाया को पुरानी छायाओं के साथ नाचते हुए देखा है, जो उसके किनारे पर नाचती है। एक वीडियो कैमरा वाले नौजवान की छाया। चाहे बिसराही का काला कुआं किसी दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार हो, एक कर्सित जगह हो, या बस एक प्राकृतिक अजूबा हो जिसे विज्ञान को अभी समझाना बाकी है, एक बात निश्चित है, इसमें एक शक्ति है जो उन सभी को रहस्यमय और भयभीत करती रहती है जो इसकी कहानी जानते हैं। काला कुआं का रहस्य जीवित है, गांव का एक काला और स्थायी निवासी।